अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत अमेजिंग रेसिपी के साथ मौजूद हैं आपके लिए। आपने जो है आज बनाना है शिमला मिर्च कीमा। भाई मेरे कहने पे बना लें, बहुत मज़ेदार बनेगा और घर में सबको पसंद भी आएगा। आपने यहाँ पर लेना है 1 पाव शिमला मिर्च। अच्छा, अकॉर्डिंग टू योर मीट, आपका मीट आप देख लें क्वांटिटी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने शिमला मिर्च लेनी है। मेरा 1 पाव कीमा है तो मैंने यहाँ पे 1 पाव ही शिमला मिर्च ली है, ठीक है। तो इसको क्यूब्स में आपने कट करना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, इतना हो कि कीमे के साथ अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लेना है 1 पाव कीमा। कीमा आप किसी का भी ले सकते हैं, लाइक आप मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, जो दिल चाहे वो ले लें, ठीक है। एक पैन में जो है आपने 1 कप ऑयल डालना है, कुकिंग ऑयल, और फाइन चॉप की हुई प्याज ऐड करनी है। ये 2 बड़ी प्याज़ें हैं, आपने इनको अच्छी तरह ब्राउन करना है। ये बहुत सिंपल रेसिपी है और आप लोगों को बहुत आसानी से आपको बन भी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो है कोई मुश्किल पेश आए। जैसे नॉर्मल हम कीमा बनाते हैं, बस उसमें आपने सिंपली जो है थोड़ी-सी शिमला मिर्च ऐड करनी है और कुछ मसाले डिफरेंट हो जाएँगे इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं। प्याज बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी है, लाइक काली नहीं करनी या तेज़ डार्क ब्राउन होता है ना, वो नहीं करनी। हल्की सी ब्राउन रखनी है, हल्की सी वाइट रखनी है, ताकि हमारा सालन कड़वा ना हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे प्याज लाइट ब्राउन है और थोड़ी लाइट वाइट है, तो हमारा सालन कड़वा नहीं होगा। इस स्टेज पर आपने यहाँ पर ऐड करना है कीमा। अच्छी तरह वॉश कर लें। अच्छी तरह वॉश करने के बाद इसका खून वगैरह सब निकाल दिया करें मीट का, फिर वो हीक आती है। तो ये डालें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ठीक है, तो मिक्स करने के बाद आपके पास फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट होना चाहिए या कुटा हुआ हो। मैं फ्रेश डालती हूँ, आप देख सकते हैं। ये फ्रेश जो होता है ना, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करें अच्छी तरह। आप कुछ मसाले डल जाएँगे यहाँ पे। हमें यहाँ पे जो है कुछ साबुत मसाले लेने हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 3 से 4 लौंग लेंगे, 5 से 6 अदद काली मिर्चें ले लेंगे और हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया भी जाएगा और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और थोड़ा-सा पेपरिका, लाइक वो कलर देने के लिए होता है, उसकी मिर्चें नहीं होती, मीन्स के देगी मिर्चें, कश्मीरी मिर्चें, ठीक है। 3 नाम होते हैं इसके, जो भी बोलेंगे आपको शॉप से मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ी-सी हल्दी ऐड कर दीजिए और 1 बड़ी दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, इन दोनों को भी ऐड करना है आपने यहाँ पे। और जब कीमा गलेगा तो ये सब चीज़ें, सारे मसाले, गरम मसाले, ये सब बहुत अच्छा अर्क छोड़ते हैं, तो खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इस स्टेज पे यहाँ पे आप 3 साबुत मिर्चें भी डाल दें, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है और जायका बहुत अच्छा आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको सिर्फ़ तड़के में यूज़ करें, ड्यूरिंग प्रोसेस किसी भी सालन, बिरयानी, पुलाव, किसी भी चीज़ में आप इसको, कबाब तक में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमें इसको गलाना है ना, तो आपने यहाँ पर कुछ पानी डाल दें जितना आपको लगे। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो आप उसके हिसाब से पानी डालें। मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर नहीं यूज़ करूँगी, तो टमाटर डालने के बाद जो है ना, मैं यहाँ पे पानी ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो पानी इतना डालें जितने में आपका मीट गल जाए, बट बीच-बीच में चेक करते रहा करें कि कहीं जल तो नहीं रहा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और मीट जलने लगता है। तो यहाँ पर आपने पानी ऐड करना है और जो है पानी ऐड करने के बाद जो है आपने, जब आप पानी ऐड कर लो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। और दूसरी चीज़ कि आप लोगों को लगता है कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कोई एक चीज़ भी आपने सीखी है ना, तो आप अपना तोहफ़ा छोड़ जाया करें, एक सब्सक्राइब कर दिया करें और एक लाइक। बड़ी मेहरबानी होगी मेरी ऑडियंस। तो यहाँ पे जो है आपका कीमा अच्छी तरह गल जाए। देखिए, मुझे तो लग रहा था यहाँ पे परफेक्ट गल गया है। अच्छा, इसकी पहचान कुछ इस तरह से होती है, जो हमने इसके अंदर हड्डियाँ डाली होती है ना, अगर उसके ऊपर से मीट हट गया, क्योंकि जब अच्छी तरह से गोश्त गल जाता है ना, तभी मीट हटता है, ठीक है। हट गया तो इट मीन्स कि अच्छा गल चुका है आपका मीट। तो यहाँ पे जो है आपने थोड़ा-सा पानी खुश्क करना है, इसी गीले-गीले पानी के अंदर नहीं डालना हमने ना सारा हमारी जो शिमला मिर्च है। तो यहाँ पे हमने देखिए पानी खुश्क करा और उसको भूनने के प्रोसेस पे लेकर आ गई हूँ मैं। थोड़ा-थोड़ा ऑयल भी इसके अंदर से छूट रहा है, जो बाकी साबुत टमाटर है इसको स्पून की हेल्प से आपने
पीस लेना है, ठीक है। देखिए मैं इसको स्पून की हेल्प से मैश कर रही हूँ। तो इस स्टेज पे जो है आपने जो है यहाँ पर अब कट की हुई हमारी शिमला मिर्च जो थी वो हम ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लगता है इस स्टेज पे। एक तरफ कीमा भुना हुआ, एक तरफ हमारी अल्लाह की बनाई हुई कुदरती सब्जियां जो हैं उसका एक अलग ही जायका होता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करा करें हर वक्त के अल्लाह पाक ने आपको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजा है। खाने की, पहनने की, ओढ़ने की हर चीज़ ज़िंदगी बहुत अच्छी है। हर पल शुक्र अदा करा करें अपने रब का। तो यहाँ पर आपने बहुत अच्छी तरह से सब्ज़ी को मिक्स करना है और थोड़ा-सा पानी ऐड करके ना, थोड़ा-सा नमक, थोड़ा-सा पानी ऐड करें और शिमला मिर्च को गलने रख दें। अच्छा, शिमला मिर्च ना 10 मिनट के अंदर-अंदर गल जाती है, तो 10 मिनट भी मैं ज़्यादा बता रही हूँ आपको, ये एक भाप में ही गल जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने शिमला मिर्च ऐड करनी है और थोड़ा-सा पानी और डालेंगे हम, ये मुझे कम लग रहा था, तो यहाँ मैं और डाल रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हमने इसको और डाला है, ग्रेवी भी चाहिए, हमें बिल्कुल भुना हुआ नहीं रखना। तो इस स्टेज पे जो है आप इसको मिक्स करें और ढककर दोबारा रख दें, ठीक है? तो जैसे ही ये गलेगा और सारी चीज़ें एकजान हो जाएँगी, तो फिर हम इस स्टेज पे जो है इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे जो है सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो यहाँ पे मैं इसका ढकना लगा दूँगी। अच्छा, मैंने कुछ बेकिंग की वीडियोज़ वगैरह भी अपलोड की हुई हैं और पुलाव वगैरह की भी। अगर आपको पुलाव बनाना हो और हैदराबादी पुलाव बहुत मज़ेदार, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर ना दे सकूँ, भूल जाऊँ, तो आप लोग चैनल विज़िट कर लिया करें, हर वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। तो अच्छी तरह से बनाएँ, खाएँ और मुझे एक कमेंट सेक्शन में लाज़मी बता दिया करें कि आप लोगों की रेसिपीज़ कैसी बनी। तो मैं यहाँ पर इसको डिश आउट करती हूँ। बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार हमारा सालन बन के तैयार हुआ है। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप बनाएँगे, आपका भी अच्छा बनेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो इंशाल्लाह होगी हमारी बेकिंग पर होगी और उसपे मैं आपको बताऊँगी कि ओवन में आप लोगों ने जो है ब्रेड किस तरह बनानी है। सो अल्लाह हाफ़िज़।